हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम आपके लिए डिवीजन के कुछ एग्जाम्पल लेकर आए हैं जो आप में से ही कुछ साथियों ने हमसे कमेंट करके पूछा है। उनके कमेंट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और वो एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इन्हें किस तरह से सॉल्व करना है, इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही थी आप लोगों को सॉल्व करने में, वो सभी कंसेप्ट और वो सभी पॉइंट आप इस वीडियो में इन एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। तो यहाँ पे 4 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। पहला एग्जाम्पल इजी है, दूसरे में 0 लगा है, तीसरे में ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कैसे डिवाइड करें, पॉइंट कैसे लगाएं, तीसरे में आप देखेंगे 0 किस तरह से ऊपर नीचे काटे जाते हैं। ये सब चीजें आप इसमें समझेंगे इस वीडियो में। तो आइए पहले एग्जांपल से हम समझते हैं। पहला एग्जांपल में लिखा हुआ है 4566 डिवाइडेड बाय 6। तो हमें क्या करना है, पहले जो नंबर है उस नंबर को बाद वाले नंबर से डिवाइड किया जाता है। तो डिवाइड करने के लिए सिंपली हम पहला काम क्या करते हैं, डिवाइड का एक इस तरह का सिंबल बनाते हैं। उसके बाद जो नंबर शुरू में, कौन सा नंबर लिखते हैं, जो यहां पर बाद में है वो नंबर यहां शुरू में लिखते हैं, फिर डिवाइड का सिंबल और सबसे पहले ये जो नंबर लिखा है इसको अंदर लिखा जाता है। तो 4566 है, 4566 यहां पर लिख देंगे। इसका मतलब है कि अंदर वाले नंबर को बाहर वाले नंबर से डिवाइड करना है और यहां पर भी वही मतलब है कि इस नंबर को इस नंबर से हमें डिवाइड करना है। तो अब हम इसको डिवाइड करने के लिए अब हमें एक चीज मालूम होनी चाहिए। क्या मालूम होनी चाहिए? जो नंबर बाहर लिखा हुआ है उसका हमें पहाड़ा याद होना चाहिए अच्छी तरह से। तो 6 का टेबल हमें याद है, हम मान लेते हैं। अब 6 का पहाड़ा पढ़ने से पहले एक बात आपको यह भी ध्यान रखनी है कि ये एक डिजिट का नंबर है, तो अंदर के एक डिजिट को पहले देखिए। यानी ये 6 एक डिजिट का है तो अंदर के 4 नंबर को देखेंगे और 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 4 आए या फिर 4 से कम आए। लेकिन 4 6 से छोटा है, इसलिए एक डिजिट को ना देखकर 2 डिजिट को अब हम देखेंगे, यानी कि 4 और 5 को देखेंगे, 45 को देखेंगे। अब 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 45 आए या 45 से कम आए। तो इसके लिए हमें पहाड़ा याद होना चाहिए। तो पहाड़ा हम पढ़ते हैं, 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 6 छंग 36 होता है। 6 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 6 सत्ते 42 होता है। यानी कि पहाड़ा हमें 7 बार पढ़ना है और 42 आ जाएगा। हमने क्या कहा था, इसकी क्या कंडीशन है, इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि जो नंबर है ऊपर वो नंबर आए या फिर उससे कम आए, मगर उससे ज्यादा ना आए। तो कम नंबर आ गया है, ठीक है। 45 आता तो भी ठीक था, 45 से ज्यादा आता तो गलत हो जाता, यानी कि पहाड़ा 8 बार हम नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने 7 बार पढ़ के 42 लिख दिया। उसके बाद अगला स्टेप क्या करते हैं, लाइन को खींच के इसको घटाते हैं। यहाँ 3 बचा, यहाँ पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है। फिर से इसका पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 36 आए या 36 से कम आए। तो 6 का पहाड़ा अब हम 6 बार पढ़ेंगे और 36 आ जाएगा। फिर लाइन को खींच के इसको फिर से माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो यहां पर कुछ भी नहीं बचा। घटाने के बाद फिर से लाइन को आगे बढ़ाएंगे और अगला जो भी नंबर है उसको नीचे उतार लिया जाता है। उतार लिया, फिर से इसका पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 6 आए या 6 से कम आए। तो अब इसका पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 6 आ जाएगा। घटाएंगे, कुछ भी नहीं बचा। घटाने के बाद फिर से वही काम करते हैं, लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारते हैं, मगर आगे कोई नंबर नहीं है। इसका मतलब ये डिवाइड आपका कंप्लीट हो गया है और ये आपका भागफल है। इसी को आप अपना आंसर भी कहते हैं। नीचे कुछ बचा नहीं, अगर कुछ बचता तो उसे हम शेषफल कहते हैं। तो शेषफल में कुछ भी नहीं बचा है, तो इस तरह से डिवाइड किया जाता है। ये एकदम बेसिक एग्जांपल था। आइए अगले एग्जांपल को देखते हैं। तो अगले एग्जांपल में एक आप नई चीज सीखेंगे। क्या सीखेंगे वो एग्जांपल की मदद से देखिए। पहली चीज तो यहां पर देखिए कि आपका ये पहला एग्जांपल कंप्लीट हो गया है। दूसरा एग्जांपल हम करने जा रहे हैं। दूसरे एग्जांपल में लिखा हुआ है 35 डिवाइडेड बाई 20। तो उसी तरह से डिवाइड का सिंबल बनाएंगे, बाद वाला नंबर शुरू में लिखेंगे, जो शुरू का नंबर था यहां पर उसको बीच में लिखा जाता है। ये बात आपको मालूम है। लेकिन यहां पर एक चीज आप ये भी समझ लीजिए कि इस डिवाइड को लिखने के और कौन कौन से तरीके होते हैं, उससे आपको एक चीज और पता चल जाएगी। जैसे 35 डिवाइडेड बाई 20 लिखा है, तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं, क्या लिख दें, यहां पर लिख देते हैं 35 डिवाइडेड बाई 20 ये लिखा हुआ है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। किस तरह से इसको लिख सकते हैं, 35 जैसे जो नंबर पहले था पहले लिखेंगे और डिवाइड के सिंबल की जगह पे इस तरह की लाइन बटे की लगा सकते हैं, फिर 20 लिख सकते हैं। या फिर हम चाहे तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 35 और नीचे नंबर इस तरह की बटे की लाइन बना दे। इसका भी मतलब है डिवाइडेड बाई कितना, 20। जो बाद में नंबर है उसको नीचे लिखेंगे। चाहे इस तरह से लिखिए, चाहे इस तरह से, और चाहे जो मैंने पहले तरीका लिखा था बेसिक, उस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इसको लिखने का तरीका मैंने क्यों लिखा ये आप समझ लीजिए। पहली चीज तो आप ये तरीके लिखना सीख गए थे, 3 तरह से इसे लिखा जा सकता है। दूसरी चीज आप इसमें ये भी समझेंगे कि इसमें जो 0 है इसको कैसे हटाते हैं। नीचे एक 0 है तो यहां से मेरा मन है इसको हटाने का, हटा दिया। लेकिन नीचे अगर आप एक 0 हटा रहे हैं
तो ऊपर वाले नंबर में लेफ्ट राइट साइड से आप गिनिए कितने जीरो आपने काटे हैं। राइट साइड से एक जीरो हमने काटा है, तो ऊपर भी राइट साइड से एक नंबर के बाद आप क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 5 के बाद, सॉरी इधर से लगेगा नंबर, क्योंकि हम राइट से गिन रहे हैं। तो जीरो इधर से एक जीरो था, तो राइट से 5 के बाद एक जीरो पॉइंट लग जाएगा। तो 3.5 डिवाइडेड बाई 2, इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। ऐसा लिखने पर क्या फायदा होगा, अगर आप 35 को 20 से डिवाइड करें तो भी वही आंसर आएगा, 3.5 को 2 से डिवाइड करें तो भी वही आंसर आएगा। तो लिखने के तरीके भी सीख गए, और जीरो कैसे हटाते हैं, अगर ऊपर जीरो ना हो तो कैसे जीरो हटाते हैं वो भी आप सीख गए। अब इसको हम बेसिक तरीके से क्या लिखेंगे, इस तरह का डिवाइड का सिंबल बनाएंगे, और इसके अंदर क्या नंबर लिखेंगे, जो नंबर यहां पे है उसको आप लिखेंगे 3.5, क्योंकि जो नंबर पहले था उसको अंदर लिखते हैं, और जो जिससे डिवाइड करना है वो बाहर लिखते हैं, बाहर लिख दिया। अब हम 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 3 आए या 3 से कम आए। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1 बार, 2 आएगा, घटाएंगे 1 बचा, घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है। मगर अगले नंबर को उतारने से पहले पॉइंट है, इसलिए यहां पे पहले पॉइंट लगा दीजिए, उसके बाद अगले नंबर को नीचे उतार लीजिए। इस तरह से 15 बन गया। अब 2 का पहाड़ा फिर से कितनी बार पढ़ें कि 15 आए या 15 से कम आए, तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बार, 14 आएगा, घटाएंगे 1 बचा, यहां पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद फिर से क्या काम करते हैं, लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारते हैं, मगर आगे कोई नंबर नहीं है। तब हम क्या करेंगे, तब यहां पर देखेंगे पॉइंट लगा हुआ है। पॉइंट पहले से लगा है तो अपने मन से यहां पर एक जीरो लगा सकते हैं। अब ये 10 हो गया। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे अब हम 5 बार, 10 आ जाएगा, घटाएंगे कुछ भी नहीं बचा, और आगे कोई नंबर भी नहीं है। ये डिवाइड आपका कंप्लीट हो गया, और इसे डिवाइड करने पर आपका आंसर आ गया है 1.75। तो इस तरह से इसका एग्जैक्ट आंसर आप निकाल सकते हैं, और जीरो का यूज भी आप सीख गए। अगर सिर्फ नीचे जीरो हो तो कैसे हटाते हैं, आइए अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। तो 2 एग्जाम्पल आपके कंप्लीट हो गए हैं, तीसरा एग्जाम्पल हम अब देखेंगे। तो दूसरा एग्जाम्पल आपका था 35 डिवाइडेड बाई 20, ये कंप्लीट हो गया है। अब हमें ये वाला डिवाइड करना है, तो उसके लिए अब हम सिंपली वही काम करेंगे, इस तरह का डिवाइड का एक सिंबल बनाएंगे, और डिवाइड के अंदर वो नंबर लिखेंगे जो शुरू में है। 6 है, 9 है, 3 है, वो अंदर लिखेंगे, जिससे डिवाइड करना है वो बाहर लिखेंगे। लिख दिया। 2 का पहाड़ा आपको आता ही होगा, ये मुझे मालूम है। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 6 आए या 6 से कम आए, तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार, 6 आएगा, घटाएंगे कुछ भी नहीं बचा, घटाने के बाद अगले नंबर को नीचे उतारेंगे। ये 9 था, नीचे आ गया। अब इसका पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 9 आए या 9 से कम आए, तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, 8 आ जाएगा, घटाएंगे 1 बचा, घटाने के बाद लाइन को फिर से आगे बढ़ाएंगे, अगला जो भी नंबर है उसको नीचे उतार लेंगे। अब फिर से 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 13 आए या 13 से कम आए, तो 2 का पहाड़ा अब हम पढ़ेंगे 6 बार, और आएगा 12, घटाएंगे 1 बचा, यहां पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ाएंगे और अगले नंबर को नीचे उतारेंगे, आगे कोई नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये डिवाइड आपका कंप्लीट हो गया है, और ये आपका भागफल है, और शेषफल में 1 बचा है। अब यहां पर 2 कंडीशन बनती है। पहली चीज कि आप इस डिवाइड को यहीं पर छोड़ दें, तो आंसर इसका कैसे बताएंगे। दूसरी चीज कि आप इस डिवाइड को यहां पर ना छोड़ें, इसके आगे और भी सॉल्व करें, और इसका आंसर पॉइंट में किस तरह से बताएंगे। तो दोनों ही कंडीशन को समझने के लिए पहला तरीका यह समझ लीजिए कि अगर आप यहां पर छोड़ना चाहते हैं तो इसका आंसर कैसे बताएंगे। तो आंसर बताने के लिए अगर नीचे कुछ ना बचा होता, यहां पे पूरा कट जाता, तो ये भागफल यही आंसर होता। लेकिन अगर नीचे कुछ बच गया है, तब आंसर कैसे लिखेंगे, पहले इस नंबर को लिखेंगे, क्या लिखा है 3, 4, 6, वो लिखेंगे, फिर लाइन इस तरह से खींचेंगे, और लाइन के ऊपर वो नंबर लिखेंगे जो नीचे बचा है, तो 1 लिख देंगे। लाइन के नीचे वो नंबर लिखेंगे जिससे डिवाइड कर रहे थे, 2 से कर रहे थे, 2 यहां नीचे लिख देंगे, और ये आपका आंसर हो जाएगा 346 सही 1/2। अगर आप इस डिवाइड को यहीं पर छोड़ना चाहते हैं तो। लेकिन अगर इसको आप आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, लाइन को आगे बढ़ाएंगे, अगले नंबर को नीचे उतारेंगे, आगे कोई नंबर नहीं है, तब आप अपने मन से यहां पर एक पॉइंट लगा देंगे अपने मन से, ठीक है। जैसे ही पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट की वजह से यहां पर एक जीरो लगा देंगे। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 10 आए या 10 से कम आए, तो 2 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 5 बार, और 10 आ जाएगा, घटाएंगे कुछ भी नहीं बचा। इस तरह से ये डिवाइड आपका पॉइंट में आंसर आ गया है। एग्जैक्ट आंसर है 346.5। तो ये पॉइंट में निकालना चाहते हैं तो इस तरह से निकाल सकते हैं, पॉइंट में नहीं जाना चाहते थे तो आपका आंसर होता 346 सही 1/2। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते थे। आइए अब हम ये जीरो कैसे कैंसिल करते हैं इसे भी समझ लेते हैं। तो अब आपके तीसरा एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो चुका है। तीसरा एग्जाम्पल था 693 डिवाइडेड बाई 2, ये कंप्लीट हो गया है। अब हमें देखना है 94
29400 डिवाइडेड बाय 1000। तो इसको हम लिखने का तरीका क्या है, बेसिक तरीका इस तरह का सिंबल बनाए, बीच में नंबर लिखे, शुरू में नंबर लिखे, डिवाइड कर दे। या तो मैंने 3 तरीके आपको और भी बताए थे, उस तरह से भी लिख सकते हैं। तो उस तरह से अगर हम लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं इसको 294 और 00 है, 00 लिख दिया, फिर डिवाइडेड बाई 1000 है, 1000 लिख दिया। लेकिन इसको एक लिखने का तरीका मैंने आपको यह भी बताया था कि ये नंबर है, इसको इस तरह से लिख दीजिए 294 और 00, उसके बाद इस तरह की लाइन बनाइए, फिर नंबर लिख दीजिए, या फिर डिवाइड की इस तरह की लाइन बनाइए और जो बाद में नंबर है उसको नीचे लिख दीजिए, तो नीचे भी लिख सकते हैं, तो इस तरह से लिख दिया। अब इसमें जीरो सिंपली हमें काटना है, कैसे काटेंगे, नीचे देखिए आपके पास 3 जीरो हैं, ऊपर 2 जीरो हैं, तो पहले तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। कैसे करेंगे, राइट साइड से गिनिए जीरो, 1 2 जीरो राइट साइड से गिना, काट दिया, ऊपर भी 2 जीरो हैं, राइट साइड से गिनेंगे 1 2 जीरो काट दिया। आंसर आपका कितना आ गया है 294 और जीरो नीचे जीरो हट गया है 294 और नीचे बचा है 10, तो 10 हमने लिख दिया। उसके बाद अब नीचे का 1 जीरो हटाना है, क्या करेंगे, राइट साइड से 1 जीरो है, कट दीजिए, काट दिया, फिर ऊपर भी राइट साइड से एक नंबर के बाद आप पॉइंट लगा दीजिए, तो नीचे वाला जीरो आपका कट जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर आ गया है 29.4 और नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है और आपका आंसर एग्जैक्ट आ गया है 29.4। तो इस तरह से आप इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये डिवाइड की वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए जय सर के साथ।